सुबह के 9:49। कोई कोई दिन तो ऐसा होता है कि हमें भी जल्दी निकलना पड़ता है। उनमें से एक दिन आज का है। मैं कल परसों एक रील बनाई थी मैंने, तो मैं उसके अंदर बोल रहा था कि यार कि अगर काम नहीं ना तो लेट ही निकलो। अब ऐसा सीन है, मेरा काम भी है, फिर भी मैं कोशिश यही है कि टाइम से ही निकल जाऊँ। पर फिर सोच रहा हूँ जब मैं खुद दूसरों को बोल रहा हूँ थोड़ा सा लेट निकलो तो क्या ही सीन है। पर क्या है कि जो काम है सर वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट वाले काम में हम नाटक नहीं कर सकते हैं। ये देखो सामने पूरा पूरा ओस ही ओस है। यहाँ पे वो सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा है। और देखो अब जाके हल्का हल्का सा टावर दिखने लगा है। इसके अंदर तो विजिबल अभी भी नहीं हो रहा है। गोप्रो पूरा चार्ज हो गया, अब इसे भी निकाल लेते हैं। अप्रोक्स तो ही गया होगा यार, क्योंकि मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा वैसे ही नहीं लगाता हूँ इसे चार्ज। बाकी आपका भाई इस पूरा रेडी, कहीं पे जा रहे हो तो आप इसे भी साथ में ले लो। इससे क्या है कि हेयरिंग लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेट है सुपर बाइक्स के ऊपर, या फिर लंबी जो बाइक होती है जिन पे आप 100-110 क्रूज कर सकते हो, उस पर सीन होता ही होता है। इसीलिए अब जाके कोई ठंड में जाके अब जाके कोई सिस्टम बैठा सही। बस अब जैसे गांव से बाहर निकल रहे हैं तो अब जाके हाँ भी लग रहा है। वरना मैं जब घर पे था ना, आधा घंटा पहले की बात है, मतलब 30 मिनट पहले की बात है, मैं वहाँ पे कुछ अलग ही सीन थे घर पे। तो भाई आज वापस आएंगे तब इनको दोनों सेंसर को चेक भी करवा देंगे। देखो बैटरी का भी फॉल्ट आ गया और यहाँ पे इंजन में भी फॉल्ट आ रहा है। इंजन से एक लाइट आ रही है, तो अभी चलाते हैं फिर देखते हैं। यह बार बार सही होना वो जरूरी नहीं है भाई, अपने को प्रॉपर गाड़ी एक्यूरेट चाहिए। कल मैं कहीं लंबा चला जाऊँ और वहीं रास्ते में रह जाऊँ, क्या मतलब है। और इसी चीज़ के पैसे थोड़ी दिया मैंने भाई मैंने कुछ अलग चीज़ के लिए वैसे दिया ना। और जब आप एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ले रहे हो, 2.5 लाख रुपए किसी बाइक के लिए भी, तो फिर यार हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ना आपसे बहुत। स्टाफ थोड़ा कोऑपरेटिव भी है और समझते भी है। और दूसरी बात है कि क्या है कि वहाँ के जो सर्विस मैनेजर है वो क्या अपने जान पहचान के निकल गए। अभी तक तो बस प्लान यही है कि बस पहुँचना है। लोकल वाली बातों की वजह से क्या होता है कि भाई वो जो बंदे हैं वो सही मदद कर देते हैं, सही चीज़ें सजेस्ट भी कर देते हैं। जैसे उन्होंने ही मुझे सजेस्ट करा था कि गौतम भाई आप नकल गाड़ी भी लगा लो इस पर। और दूसरी बात उन्होंने सजेस्ट करी थी कि भाई जो आपकी हेडलाइट की ग्रिल है ना वो लगवा लो। तो मैंने हेडलाइट ग्रिल तो लगवा ली, नकल गार्ड इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि मैं नकल गार्ड और मैन स्टैंड साथ लगवाऊँगा। और इससे देखो भयंकर, मैं बोला ना गाँव से बाहर निकलोगे तो आपको और ज़्यादा मिलेगी। ओ भाई अब देखो मैं भी आपको बोल रहा था कि ओस छट गई है, वापस देखो एकदम से ओस आ गई है भाई। ओस के अंदर गाड़ी तेज में चलो और उसके बाद हेजार्ड ऑन कर लो। मैंने हेजार्ड वाली गणित पहले ही लगा ली थी और मैंने ऑन भी कर लिया हेजार्ड को। इसकी बैटरी के अंदर एरर आ गया, देखो देखो स्टार्ट ही नहीं हो रही है बैटरी। बैठ के अब धक्का देना पड़ेगा, खैर वो तो मैं कर लूँगा, पर उससे पहले अभी तो हाँ तीसरा बाकू भाई देख लो इसे अभी धक्का देना पड़ गया। और मैं आपको ट्रिक को बताऊँ, तीसरा गियर के अंदर उठाओ, सब उठाओ भी तो वो तो चलो सीपी भाई मेरे साथ थे तो इन्होंने मेरी मदद कर दी, वरना अब एसडी का अभी एक्सपीरियंस खराब हो गया। मैं भी आपको बता ही रहा था। वैसे भी एसडी लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना मेरे भाई यार। यह हो सकता है कि मेरे ही प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट हो तो मैं भी क्या करूँगा, आज ही बैटरी रिप्लेस ही करवाऊँगा सीधी। पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है, वो क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आपके भाई ने अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, वही सीन है। और दूसरी बात ये और हो गई है कि एक गलती और हो गई है मेरे से, वो मैं भी आपको बताता हूँ। आपको बताता हूँ सीन ऐसा हुआ है कि मैं पासपोर्ट की वही भूल गया हूँ, क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना वही भूल गया हूँ। अब तो इसके अंदर स्पीडोमीटर भी नहीं दिख रहा है। अब क्या बोलो यार, अब मैं मतलब एक बार मैं बैटरी को देख लेते हैं और ऐसा हो सकता है। देखो कंपनी से भी डिफेक्ट हो सकता है, अपन एकदम से इतने नेगेटिव नहीं होते किसी ब्रांड को लेके। पर अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर क्या ही मतलब है नहीं। अभी तो 970 चले, अभी तो 1000 भी नहीं चली, उससे पहले इसके ये नाटक है। करना पड़ेगा जब तक मेरा काम है तब तक, फिर मैं इसे थोड़ा सा स्टार्ट ही रखूँ। मैं भी अगर चार्ज हो जाए तो, इफ़ अगर चार्ज नहीं होता है तो फिर क्या होगा देखो मैं बताता हूँ। बैटरी होगी चेंज और बैटरी लगेगी फिर दूसरी, फिर उसके बाद में भी नाटक हुआ तो फिर देखो मेरा कोई लुकआउट नहीं है भाई साहब। मैं थोड़ी गाड़ी खड़ी रखूँगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। किसी बंदे के पास में तो एक ही गाड़ी होती है ना, अपने पास में तो एक ही गाड़ी है। खैर नहीं, बस बात वो है।
तो मतलब काम क्या करने जाते हैं, हो क्या जाता है। मेरे को देखो 10:45 पे पहुंचना था मतलब, और देखो 10:54 हो रहे हैं, 10 मिनट में एक्स्ट्रा लेट हो गया बिगेर में। मैं वापस आऊँगा फिर लगाऊंगा इनकी क्लास। अपन ने यहीं से ली थी गाड़ी। एक साथ सारी गलती हो जाती है ना, फिर गुस्सा हो आता है। इसमें मेरी तो कुछ गलती नहीं है ना भाई। उलट से बताओ। हो गए भाई, बंद हो गया मामला। भाई ये यजदी वाले भैया आ गए, ये वाली तो लेके जा रहे हैं। आप अपने को ये दे दी है, कौन सी 42 रोडिस्टर आपकी है। ये भैया ने खुद की गाड़ी दी है तो मैं, ओ भाई ये तो कुछ अलग सीन है यार। ये गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चली हुई, 6000 चली हुई गाड़ी। ट्रिप भी, ऑडिट, अच्छा इसका ना माइलेज का सीन ही नहीं है। मेरे को गुस्सा तो इस वजह से आया कि जब मैं उसको स्टार्ट कर लिया और आपके सामने बंद हो गई, फिर ज़्यादा गुस्सा आया मेरे को। और कोई इशू नहीं रहा। अगर वो बंद नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं था। और फिर अब जाना, अगर बंद हो गए तो काम अटक गए सारे। और इसके ब्रेक भी कम है। मैं तो उसके भरोसे आ गया था इसको लेके। इसके अंदर स्पीड का पता नहीं पड़ रहा है। बैटरी के अंदर नहीं है, इसके अंदर वायरिंग के अंदर, वो चार्जिंग नहीं करी होता है। ये 4 हो रही हैं अभी तो। सुबह आपको टाइम दिया था शाम के 6:41। छोटा क्या बहुत ज़्यादा काम करवा लिया हमने। मेन तो क्या है, मैंने अभी आपको कहा ना मैग्नेट वाला, और वो सीन हो गया, उसकी वजह से हो गया। बाकी बाबूजी लगे हुए थे। आज इस बात को कम से कम 10 दिन होने को आए हैं कि मैं गाड़ी की मैग्नेट चेंज करवा ली। हुआ क्या कि मैग्नेट के अंदर छोटा सा जो आता है ना वाइसर, जिससे गैप फिल होता है एक स्क्रू एक बोल्ट के बीच में, वो सीधा नीचे उतर गया मैग्नेट के अंदर। और वो 2-3 बार घूम गया तरीके से। उसकी वजह से जो मैग्नेट की जो कोयल थी वो कट गई। वो कोयल ने पावर बनाना बंद कर दिया। तो बैटरी जब तक चार्ज थी, जब तक तो थी, गाड़ी चलना बंद हो गई। अरे यार हम इसे ना तो कंपनी की बातें बोल सकते हैं, क्या ही सीन है। पर देखो थोड़ी सी कंपनी तरफ से मैं इसे लापरवाही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से चेक नहीं की पावर बना रही है नहीं बना रही है। पर कोई ना भाई, अपना काम हो गया, अपने को हाथों रिप्लेसमेंट मिल गया था। बाकी चलो बढ़िया है। बाकी यार बस यही था एक व्लॉग। आपको समझ में होगा भाई ये दिल लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उनमें से एक ये भी है कि भाई हाँ आपको एक बार तरीके से और चेक करवानी है थोरली भी। और उसके अलावा जो हमारे भाई सर्विस वाले थे भाई, वो उनसे अच्छे कॉन्टेक्ट है हमारे। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस वीडियो लाइक कर, दोस्तों शेयर कर देना। बाकी गला खराब है, इसकी वीडियो आने वाली सामने। टेक केयर, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, पीस, बाय। इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। बाय बाय।